नमस्कार, डीसी का डंका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनिंद्र आशुतोष। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। महाकुंभ मेला का भव्य आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। संगम तट पर होने वाले इस आयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के भी शामिल होने की संभावना है। इस महाकुंभ में सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने का विशेष प्रबंध किया गया है। इसके लिए कुल 2600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस महाकुंभ की विशेषता है प्लास्टिक मुक्त वातावरण रखा जाए ताकि पवित्र शाही स्नान में किसी तरह की अड़चन न आने पाए। प्रयागराज में महाकुंभ के पौराणिक महत्व और प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए इसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। महाकुंभ का भव्य और विशाल आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है जो हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इसके प्रभाव को भी वैश्विक स्तर पर दर्शाता है। 13 जनवरी 2025 पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति स्नान। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि अंतिम शाही स्नान। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती नदियां मिलती हैं। इसे पवित्र स्थल माना जाता है और इस संगम पर स्नान को मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कलश अमृत से निकला था, यानी अमृत कलश निकला, तो उसकी कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस भव्य आयोजन को लेकर मुंबई के श्रद्धालु भी बेहद उत्साहित है। आइए इस बारे में मुंबईकरों की राय से अवगत होते हैं, जिनका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह ने। देश में धर्म की एक अलग ही बयार बह रही है। सनातन को लेकर जगह जगह एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। कुंभ का अवसर है, महाकुंभ आ रहा है। जनवरी 13 से इसकी शुरुआत प्रयागराज नगरी में होने वाली है। इसी को लेकर आज हम हैं मुंबई की कांदिवली पश्चिम में और यहाँ लोगों से जानेंगे कि इस आध्यात्मिक पर्व के एक अवसर पर कितना उत्साह है उनमें। महात्मा जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल गिरी पड़ता है। ये जो अवसर 12 वर्ष बाद कुंभ आ रहा है, इसको लेकर कितना उत्साह है लोगों में? इसको लेकर के अपने भारत में काफ़ी सनातन को लेकर के बहुत बड़ी उत्साह चल रही है और हम क्या बताएं आपसे। इस अवसर पर क्या संदेश मिलेगा लोगों को? इस अवसर पर संदेश यही मिलना है कि अपने सनातन को जागिए, जगाइए, जागरूकता करिए और आइए प्रयागराज में अपना भव्य दर्शन करिए, स्नान करिए और क्या। लोगों में एक डर रहता है कि इतनी भीड़ है, इसमें ना जाएं हम। नहीं तो अब की दार है बहुत अच्छी। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं। रहने खाने की सारी चीज़ की व्यवस्था अच्छी है। देश दुनिया से देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आएंगे यहाँ अपने महाकुंभ पर्व में। आप क्या बोलेंगे? ये कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी सुविधा किए हैं कि आए हुई जनता को इतना अच्छा शुभ अवसर मिलेगा, इतना सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन का भी आदेश हो गया है कि कोई कुंभ मेले में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कितना उत्साह है आम आदमी में, कितना उत्साह देखने को नजर आ रहा है? अब आम आदमी में उत्साह कम से कम 40 करोड़ जनता आने की संभावना है और उत्साहित है और उत्साह देखने को मिलेगा। कुंभ का एक मैसेज पूरे देश दुनिया में जाता है, क्या संदेश जाएगा? हिंदुत्व का संदेश जाएगा, धर्म का प्रचार होगा? ये अपने इस संदेश को अपने धर्म का प्रचार होगा, सनातन धर्म की जागरूकता होगी, हर तरीके की जो है विकास होगा। तो इस बार जो कुंभ का मेला हो रहा है तो उसमें 12 साल के बाद इतना लोग सब एक साथ में इकट्ठा होने वाला है और कम से कम 50 लाख से ऊपर आदमी लोग सब हर देश से, हर कोने कोने से आदमी लोग सब एक जगह से सब अपना भगवान का कृपा से सब अपना उन लोग उधर जा रहा है। पूरा आदमी सब उधर जाने के लिए बेचैन है। तो जो आदमी लोग आप लोग जाना चाहते हैं, ऊपर वाला का बुलावा आएगा तो आप लोग उधर निश्चय जाएगा और ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और पूरा भारत में एक देखने के लिए एक दृश्य जैसा है कि अपना पूरा वर्ल्ड में भी ऐसा कभी कुंभ का मेला के जैसा फेमस और किधर भी नहीं है। तो एक कुंभ का मेला इंडिया में
एक अपना गर्व गर्व बोलता है, जो प्राउड फील करते हैं हम लोग कि ऐसा मेला हम लोग का इंडिया में है। कुंभ के बारे के अंदर लास्ट तक मैं उधर ही रहूंगा, जितना स्नान है वो स्नान करूंगा और फिर बाद में मंदिर पर मैं आऊंगा। बाबा का आना जाना उधर रहेगा कुंभ मेले के अंदर। लेकिन आपका काम है सुविधा कौन सा बाबा के लिए, खाना 2 टाइम का और एक ठंडी का मौसम है ब्लैंकेट सोने के लिए देने का, और कुछ बोल सकता नहीं मैं। और मैं कुंभ मेले में इतना खुशी हूँ कि भारत में ऐसा मौका मेरे को देखने को मिल रहा है। आज 80 साल की उम्र जा रही है और कुंभ मेले के मैं बहुत इच्छुक हूँ और मैं अच्छा मान रहा हूँ। ये मेला हमारे समाज का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। मैं राम की बारात में जा रही हूँ, हाँ, और सीता जी के दर्शन करने जा रहे हूँ। फेरे अच्छे से लगाऊंगी, ओम नमः शिवाय महादेव कराएंगे फेरे, है ना। आपका परिचय? मैं शारदा अग्रवाल बोरीवली से आई हूँ। आप क्या कहना चाहिए काय के बारे में? कुंभ के बारे में? कुंभ तो अच्छा है, हिंदुओं का सबसे बड़ा है। जाके आए हुए 1-2 बार, अभी देखो इच्छा होगा तो जाएगा, भगवान का मौका। बहुत अच्छा है, जाना चाहिए सभी को। तीर्थ स्थान है, संगम नगरी है, जाना चाहिए सबको। और तीर्थों का राजा प्रयाग तीर्थराज है, जाना चाहिए। सब प्रकार से पापों से मुक्ति होगी वहाँ पर स्नान करने से। कुंभ तो बहुत ही अच्छा है, सभी को जाना चाहिए। 13 साल में एक बार होता है और सभी का सौभाग्य है कि जो जो जा पाए, तो बहुत ही अच्छा है। कुंभ के बारे में बहुत से सनातनियों को यही नहीं मालूम है कि ये जो तिथि आ रही है, तिथि सैकड़ों वर्ष पहले आई थी, यानी 2-3 पीढ़ी हमारी निपट चुकी, तब जाके ये तिथि हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस समय एक सनातनी ही वहाँ का पूरा व्यवस्था देख रहा। नहीं, अगले कुंभ में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजम खान बना था कुंभ मेले का प्रभारी। तो ये तो बड़ा हर्ष का विषय है ही, और हमारी एक तरीके से विजय का आगाज है। तो ये बहुत महान बात है कि कुंभ हमें प्राप्त हो रहा है और इस ऐसी तिथि और ऐसा शासक मिल रहा है महादेव की कृपा से। बहुत अच्छा है, राम भद्राचार्य जी बहुत अच्छा कथा कह रहे हैं। ये तो लग रहा है सब दुनिया बदल देंगे, बहुत अच्छी कथा कह रहे हैं। और अयोध्या महाराज की जय, राम जी की जय। कुंभ के बारे में बताइए। कुंभ आ रहे हैं जो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं ना। कुंभ मेला में बहुत अच्छा लग रहा है, दिख रहा है सब बहुत अच्छा है। आप कितने उत्साहित हो, जाओगे आप? बहुत जाएंगे, हम जाएंगे। हम टिकट निकाले हैं, बम्बई से हम जा रहे हैं। हम आएंगे कुंभ में और वहाँ भगवान हो सकेगा तो राम भद्राचार्य जी का हम दर्शन भी करेंगे। जय श्री राम। जैसा कि अभी आप सबको ज्ञात है कि अभी आने वाला इसी 14 तारीख को प्रयागराज में श्री महाकुंभ का होने वाला है आयोजन। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक जो अर्धकुंभ है वो 6 वर्ष में आता है, जो पूर्ण कुंभ है वो 12 वर्ष में आता है, और ये जो महाकुंभ है वो प्रत्येक 144 ईयर्स में आता है। तो आप सभी आइए, प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम है, किनारा है माँ गंगा का, माँ भागीरथी का, माँ सरस्वती का और माँ यमुना का। आप सब आइए और इस परम पुण्य व्रत का लाभ लीजिए। आप सब देखिए, जितने लोग व्यक्ति अधिकाधिक मात्रा में इस महाकुंभ में आएंगे, आप सबके किसी जो पूर्वज होंगे पहले के, समझिए कि उनका पुण्य प्रताप ही है कि आप यहाँ पर आ पाएंगे। कुंभ में आना सबका सौभाग्य नहीं होता। एक कहावत है कि मानव होना भाग्य है, कुंभ में आना सौभाग्य है। मानव होना आपका भाग्य है और कुंभ में जाना आपका सौभाग्य। और ऐसा ही उत्साह अब पूरी मुंबई में नजर आ रहा है महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ का आयोजन एक आध्यात्मिक आयोजन इस बार प्रयागराज में होने जा रहा है, जो 13 तारीख से 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसको लेकर मुंबई में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या अलग धर्म के, उनको इस महाकुंभ का एक इतना उत्साह है कि उसको लेकर वो तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं वहां जाने की और कुंभ में भाग लेने की। और इस वक्त हम है कांदिवली के पश्चिम में, जहां पर एक रामकथा का आयोजन है जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन मिश्रा के साथ मनिंदर प्रताप सिंह, DC न्यूज इंडिया, कांदिवली पश्चिम। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व है। इसे धार्मिक परंपरा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इन स्थानों के दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम पर
एकत्र होते हैं। नागा साधुओं, अखाड़ों और साधु संतों के नेतृत्व में यह आयोजन भव्यता और उल्लास के साथ होता है। हर स्नान तिथि को विशिष्ट धार्मिक महत्व प्राप्त है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं। महाकुंभ का भव्य आयोजन सभी स्थानों पर कुंभ मेलों में विशेष माना जाता है। संगम का पवित्र जल केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की भूमि पर भारतीय धार्मिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों की कहानियां जीवंत होती हैं। संगम के तट पर स्नान करने और पूजा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 की तैयारी में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर व्यापक योजनाएं बनाई हैं। 2600 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बात अगर सुरक्षा की हो तब इसके महत्व को समझना बेहद आवश्यक है। इसके तहत महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सुरक्षा के बाद यातायात व्यवस्था भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला में पहुंचने के लिए करीब 100 से अधिक मेल स्पेशल ट्रेनें देश के कोने कोने से चलाई जाएंगी। इसके अलावा अतिरिक्त बस सेवाएं भी श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। जब लाखों की भीड़ होगी तब उसके लिए मेले में 1.5 लाख टॉयलेट और यूरिनल्स की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी की तरह की कोई परेशानी ना हो। इतने भव्य आयोजन में स्वच्छता का होना अनिवार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए ही करीब 10,000 से अधिक सफाई कर्मी मेले की स्वच्छता बनाए रखने का कार्य करेंगे। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम और पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर इस महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा रहा है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। महाकुंभ पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह से। मनेंद्र, महाकुंभ को लेकर मुंबईकरों में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं आप? जी आशुतोष जी, महाकुंभ का अवसर ही ऐसा है कि मुंबई ही नहीं पूरी देश दुनिया में इसको लेकर अति उत्साह है और मुंबईकरों में भी अभी हमने जाना कि उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है इसको लेकर। वो इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं और उसमें जाने के लिए उन साधनों की तलाश में है। और अभी देखा गया है कि टिकटों को लेकर काफी मारामारी चल रही है, चाहे ट्रेन टिकट हो चाहे प्लेन टिकट हो। कुछ लोग अपने साधन से जाना चाह रहे हैं और हर किसी को इस अवसर में शामिल होने की एक जिज्ञासा है। मुंबई से भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार की बात की जाए तो क्या लगता है कितने श्रद्धालुओं के वहां जाने की संभावना है? देखिए एक संख्या तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो संख्या होगी वो भारी बड़ी तादाद होगी, लाखों में, जिसकी एक अपन काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन लाखों में यहाँ से, मुंबई से और महाराष्ट्र से लोग इस अवसर में जो आध्यात्मिक उत्सव महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, उसमें शामिल होंगे। प्रयागराज के इस महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि इसे प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। उनके इस संकल्प को किस तरह का प्रतिसाद मिल सकता है? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार, उनका एक नारा ही था, स्वच्छता ही सेवा है, और इसी को लेकर उन्होंने महाकुंभ में भी एक प्लास्टिक मुक्त कुंभ की अवधारणा की है और इसको लेकर वहाँ का प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। इस प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर वहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं और दुकानें जो है वहाँ पर प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। प्लास्टिक जहाँ भी देखी जाएगी उसको, उस पर जुर्माने और कई तरह के नियम लागू किए गए हैं आने जाने वाले लोगों के लिए। तो इस तरह का ये अवसर है, मोदी जी का जो एक स्वच्छ भारत का सपना है वो इसमें स्पष्ट दिखाई देगा। इस तमाम बातचीत के लिए मनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता मनेंद्र प्रताप सिंह जो हमें बता रहे थे कुंभ मेले के बारे में। यह भी माना जा रहा है कि प्रयागराज का कुंभ विशेष इसलिए है क्योंकि ये त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान से न केवल व्यक्ति के पाप धुलते हैं बल्कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जैसा कि हमने पहले ही बताया। आपको बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इससे पहले प्रयागराज में आखिरी महाकुंभ 2013 में आयोजित हुआ था। 2019 में अर्धकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 20 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई तक समाई हुई है। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत कलश के लिए संघर्ष कर रहे थे तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। ये बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरने के कारण इस स्थान को पवित्र माना गया। महाकुंभ के प्रति श्रद्धा और आस्था को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस भव्य आयोजन से दुनिया भर को एक सनातनी संदेश मिलेगा कि भारत दुनिया के बाकी देशों से कितना अलग और महत्वपूर्ण है। डीसी का डंका में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।